हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आजाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज हम आपकी 8वीं क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 29 करने वाले हैं, जो कि 20 जनवरी के लिए है। यहाँ से बच्चों ने नाम लिखेंगे, यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिख देंगे। और बेटा आपका लेसन चल रहा था दिस इज जॉडी इज फाउंड, उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं आज। कहते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फॉलोइंग क्वेश्चन आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे, उनके आपको आंसर देने को। और पहला क्वेश्चन है रीड द स्टेटमेंट एंड टिक इफ ट्रू और फॉल्स। कहता है स्टेटमेंट आपको पढ़ना है और ट्रू और फॉल्स पर आपको टिक कर देना है। पहली स्टेटमेंट देखिए, द लॉयन इज कॉल्ड द किंग ऑफ द जंगल। लॉयन को किंग ऑफ द जंगल कहा जाता है। ये बात ट्रू है कि फॉल्स है? ये बात बेटा ट्रू है, तो ट्रू पे टिक कर देंगे। दूसरा देखते हैं बेटा, एनिमल आर आवर एनिमीज। एनिमल्स हमारे एनिमल जो है हमारे दुश्मन है क्या? ये बात तो गलत है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक बेटा। उसके बाद द ईगल कैन फ्लाई अबव द क्लाउड। ईगल जो है वो क्लाउड के ऊपर उड़ सकती है। तो बेटा ईगल कैन फ्लाई अबव द क्लाउड, उड़ सकती है, तो ये बात क्या हो जाएगी बेटा? ट्रू हो जाएगी। ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई। ऑस्ट्रिच जो है उड़ नहीं सकता बेटा, ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता, ये बात ट्रू है बेटा। द काउ इज वाइल्ड एनिमल। काउ जो वाइल्ड एनिमल है क्या बेटा? काउ वाइल्ड एनिमल है? काउ जो है एक डोमेस्टिक एनिमल है, ठीक है, पालतू पशु होता है वो। तो ये क्या बात है? गलत बात है, तो फॉल्स हो गया। आगे देखते हैं बेटा, कहते रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। लेसन से बेटा एक पैसेज दिया हुआ है, उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो पढ़ते हैं बेटा अब हम। कहते हिज आर्म बिगन टू एच एंड ही वाज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन। कहता है उसकी जो बाँव थी, उसने फाउन को ऊपर उठा रखा था, उसकी बाँव जो दुख गई थी, उसके कंधे जो दुखने लगे थे। एंड ही वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन, और वो रुकने के लिए क्या हो गया था? मजबूर हो गया था। When he walked on the fawn followed him at once. When he walked on, जब उसने उसको क्या कर दिया? नीचे उतार दिया, तो वो उसको क्या कर रहा था? फाउन उसको फॉलो कर रहा था, और ही अलाउ, और उसके पीछे पीछे चल रहा था, ठीक है। ही अलाउड इट टू वॉक ए लिटिल डिस्टेंस, और उसने उसको थोड़ा डिस्टेंस जो है चलने के लिए अलाउ कर दिया, उसके पीछे यानी फॉलो करने। देन पिक्ड अप अगेन, और उसने उसको दोबारा से अपने पर उठा लिया, ठीक है, अपनी बाहों में उठा लिया। द डिस्टेंस होम वाज नथिंग। अब जो घर की दूरी थी वो कुछ भी नहीं रह गई थी, बहुत पास आ गया था, यानी कि ही कुड हैव वॉक्ड ऑल डे एंड इनटू द नाइट। और वो क्या कहते हैं, वो पूरे दिन क्या कर सकता था? चल सकता था, ठीक है। कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो, ठीक है। वह उसको क्या कर रहा था? फॉलो कर रहा था, उसको पूरे दिन लेके चला था, तो उसको क्या कर सकता? पूरे दिन पीछे पीछे चल सकता था उसके। ही वॉज वेट एंड स्वेट, क्योंकि उठा के चल रहा था, तो क्या हो गया था? वो पसीने में एकदम बहुत गीला हो गया था। बट ए लाइट ब्रिज ब्लो थ्रू द जून मॉर्निंग कूलिंग हिम। मगर जो जून की सुबह की जो ठंडी ठंडी हवा चलती है, वो उसको क्या कर रही थी? ठंडक प्रदान कर रही थी। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन ए ब्लू चाइना कप। और आसमान एकदम क्या था बेटा? साफ था, जिस तरह से चाइना कप के अंदर, नीले चाइना कप के अंदर वाटर दिखाई दे, स्प्रिंग वाटर दिखाई दे, लाइट एकदम, ठीक है। ही केम टू दी क्लियरिंग, एकदम सब कुछ वहां पर क्या था? साफ था। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट रेन। रात की बारिश के बाद सब कुछ क्या था भैया? हरा हरा दिखाई दे रहा था और साफ दिखाई दे रहा था, ठीक। आगे देखिए बेटा, ही फंबल्ड विद द लेज एंड वॉज फाइनली ऑब्लाइज्ड टू सेट डाउन द फोन टू मैनेज इट। कहता ही फंबल्ड विद द लेज, वो अचानक क्या हो गया था? लड़खड़ा गया था, ठीक है कि नहीं? ठीक ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक लड़खड़ा गया था। एंड वॉज फाइनली ऑब्लाइज्ड टू सेट डाउन द फोन टू मैनेज इट, और उसने क्या कर लिया था? फोन को मैनेज कर लिया था, ठीक, उसने गिरने नहीं दिया था, उसमें पर ही रखा था, ठीक है। देन ही हैड एन आइडिया, तभी उसको एक आइडिया आया। ही वुड वॉक इन टू द हाउस इनटू पेनीज बेडरूम। वह घर के अंदर सीधा कहाँ जाएगा? पेनीज के बेडरूम में जाएगा। आप जानते हैं बेटा पेनी कौन थे? वो आपके जॉर्डिस के फादर थे, ठीक है। विद द फाउन, ठीक है, ये वॉकिंग बिहाइंड हिम, जब वो जाएगा उसके पीछे पीछे कौन आएगा? फाउन आएगा। बट एट द स्टेप द फाउन बार्क्ड एंड रिफ्यूज टू क्लेम दैम। लेकिन उसने क्या कर दिया था? फाउन ने उसके पीछे चलने से मना कर दिया था, बिल्कुल वो थक चुका था, ठीक है। ही पिक्ड इट अप, और उसने उसको क्या कर लिया? उठा लिया। एंड वेंट टू हिज फादर, और उसे अपने पापा के पास ले गया। पेनी ले विद क्लोज्ड आई। पेनी कैसे लेटे हुए थे? अपनी बंद आंखें करके लेटे हुए थे।
आगे देखिए बेटा, कहता नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द हिंट गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर आपको कुछ हिंट दे रखे हैं, उनका यूज़ करके आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है ब्रैकेट को। ठीक है बेटा, तो देखते हैं बेटा पहला, आर्म बिगन टू एच एंड ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन। कहता आर्म उसकी क्या कुछ दुखने लगी थी और उसको रोकने के लिए दोबारा मजबूत हो गया था। कौन हो गया था, फोन या जॉडी? किसने उठा रखा था, जॉडी ने उठा रखा था। जॉडी मजबूर हो गया तो क्या आएगा यहाँ पे बेटा, जॉडी, DJODY, जॉडी। ठीक है, जॉडीज। उसके बाद इट वॉज द मंथ ऑफ, ये किसका महीना था बेटा, जून का महीना था। जून मॉर्निंग आपने पढ़ा ना ऊपर, जून, JUNE। ठीक है, अच्छा। उसके बाद तीसरा, द स्काई वॉज एज क्लियर एज, किसकी तरह साफ था, इन द ब्लू चाइना कप, किसकी तरह, स्प्रिंग वाटर। तो यहाँ क्या लिख देंगे बेटा, स्प्रिंग वाटर लिख देंगे आप। ठीक है, आपको लिखना है बेटा स्प्रिंग वाटर। ठीक है, स्प्रिंग वाटर आपको यहाँ लिखना है। उसका चौथा, इट वॉज फ्रेश एंड कैसी थी, ग्रीन आफ्टर द नाइट रेन। क्या बेटा, ग्रीन लिख देंगे आप। ठीक है, अच्छा जी। और उसके बाद बेटा डी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पांचवा क्या है, हु इज पैनी। पैनी कौन है भैया जी, आपको पता है। इसके आंसर में क्या लिख देंगे, इसके आंसर आप लिख देंगे, पैनी वाज जॉडीज फादर। पैनी वाज कौन बेटा, जॉडीज फादर। लिख लेंगे बेटा इतना। ठीक, उसके बाद छठा क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू जॉडीज फादर। जॉडीज के पिता को क्या हुआ था बेटा, तो हमने पढ़ रखा बेटा, जॉडी के पिता को जो सांप ने काट लिया था और उसलिए उनको जहर फैल गया था। इससे बचने के लिए उन्होंने क्या करते थे, जो ड्यू था यानी कि जो लेडी डियर होती है उसको क्या कर दिया था, उन्होंने मार दिया था और उसका लीवर और हार्ट उसका यूज़ किया था ताकि उनके पॉइजन को बाहर निकाल सके। ठीक है, तो देखिए बेटा इसका आंसर 6, जॉडीज फादर हैड बीन बीटन बाय स्नैक। जॉडी को किसने काट दिया था, स्नैक के द्वारा काटा गया। जॉडीज फादर किल्ड द ड्यू, उन्होंने ड्यू किल कर दिया था। ही यूज हर हार्ट एंड लीवर टू ड्रॉ। देखिए बेटा आंसर 6 क्या है, जॉडीज फादर हैड बीन बिटन बाय स्नैक। जॉडीज के पिता को किसने काट दिया था, सांप ने काट लिया था। जॉडीज फादर किल्ड द ड्यू, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया था, जो ड्यू होती है लेडी डियर थी उसको मार दिया था। ही यूज हर हार्ट एंड लीवर टू ड्रॉ आउट द स्नैक पॉइजन, और उन्होंने जो है उसका हार्ट और लीवर यूज़ किया था सांप के जहर को बाहर निकालने के लिए। ठीक है बेटा, इस तरह से छठा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अच्छे समझ में आ गया होगा। सातवां देखते हैं बेटा, देन ही हैड एन आइडिया, व्हाट वाज द आइडिया। तब उसको एक आइडिया आया, वो आइडिया क्या था बेटा, ये हमें बताना है। तो देखिए बेटा इसका आंसर, ये इसका आंसर बेटा वर्कशीट में हमें दिया हुआ है, ये है, देन ही हैड एन आइडिया। क्या आइडिया था भैया, यहाँ से बेटा, ही वुड वॉक इनटू द हाउस, इनटू पैनीज बेडरूम विद द फाउन वॉकिंग बिहाइंड हिम। ये आइडिया आया था, उसने सोचा था कि वह डायरेक्ट घर के अंदर कहाँ जाएगा, पैनी के बेडरूम में जाएगा, अपने पिताजी के बेडरूम में जाएगा और पीछे पीछे कौन आएगा, फाउन आएगा। ये उसने सोचा था। ठीक है बेटा, तो ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ से यहाँ तक आप लिख देंगे। इस तरह से बेटा आपकी वर्कशीट आज की पूरी हो गई है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।